हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका के पाठ 2 का सारांश पढ़ेंगे। यह पाठ मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। यह पाठ मृदुला जी के मुख्य रूप से अपने परिवार की औरतों को केंद्रित बनाकर लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं इस बारे में आगे पाठ सारांश में। लेट्स स्टडी पार्ट सार ऑफ मेरे संग की औरतें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदुला गर्ग जी का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल रहा है और जन्म 25 अक्टूबर 1938 को हुआ था। ये एक मशहूर लेखिका रही है और इनकी मशहूर कृतियां हैं कठगुलाब, उसके हिस्से की धूप, जादू का कालीन, चित कोबरा, कितनी केंदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी वगैरह। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्यकार सम्मान और साहित्य भूषण सम्मान रहे हैं। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरण है, जिसमें उन्होंने अपनी 4 पीढ़ी की महिलाओं, परदादी, नानी, माँ और खुद लेखिका के व्यक्तित्व, उनकी आदतों और उनके विचारों के बारे में विस्तार से बात की है। इसके साथ साथ अपनी बहनों के भी स्वभाव का चित्रण उन्होंने किया है। ये सभी औरतें परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर अपना जीवन जीती है। इसके बारे में आगे और अधिक पढ़ेंगे हम। तो जैसे मैंने पहले बताया कि यह संस्मरण लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है और इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। अपने घर की लेडीज की पर्सनैलिटी पर लेखिका ने बताया है। शुरुआत की है लेखिका ने इसमें अपनी नानी की से। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, परंपराओं के हिसाब से चलती थी और पर्दा प्रथा, वो पर्दा रखती थी। जहाँ महिलाएं पुरुषों के सामने पर्दा निकाल के चलती है, वे होती है पर्दा प्रथा वाली औरतें, घूंघट लेके चलती है। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की। बैरिस्ट्री एक वकालत की ही पढ़ाई होती है। उनके नाना जी ने विदेश जाकर ये वकालत की पढ़ाई की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, लेकिन नानी पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र, स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी कि वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती है। तो नानी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी फ्रीडम फाइटर से हो, इसीलिए उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को यह कार्य सौंप दिया। अतः लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से ही हुई, जिसे ICS की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। ICS परीक्षा क्या होती है? इंपीरियल सिविल सर्विसेज। जबकि ब्रिटिश शासन था तब उसे इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहा जाता था, आजकल उसे इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है। और उन्हें क्यों नहीं बैठने दिया गया ICS की परीक्षा में? क्योंकि वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा था। अब भारतीय माँ क्या होती है, इसके बारे में लेखिका आगे बताती है कि वे घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। जैसे हर इंडियन वुमेन की पहली ड्यूटी अपने बच्चों को खिलाने पिलाने की होती है, घर परिवार का ध्यान रखने की होती है, परंतु लेखिका की माँ का ध्यान उनमें नहीं रहता था। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने का शौक था।
उनमें 2 गुण मुख्य थे। पहला, कभी झूठ न बोलना, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। लेखिका की माँ के 2 मुख्य गुण यह थे कि ना तो वह कभी झूठ बोलती थी और किसी के भी सीक्रेट किसी और पर शेयर नहीं करती थी। गोपनीय का मतलब होता है सीक्रेट या गुप्त बात। इसी कारण उन्हें घर में आदर तथा बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। सभी लोग इसीलिए उनका रिस्पेक्ट करते थे और उनके फ्रेंड बन जाते थे, दोस्त हो जाते थे। माँ के बाद लेखिका बताती है अपनी परदादी के बारे में कि लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। वह परंपरावादी नहीं थी, लीक से हटकर चलती थी। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की, प्रार्थना की कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। अपनी बहू के लिए वह लड़की चाहती थी। आज के ज़माने में भी लड़के लड़कियों में इतना भेद है, तो पहले के ज़माने में कितना रहा होगा। तब भी उनकी परदादी चाहती थी कि उनके यहाँ लड़की का जन्म हो। उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के से रह गए थे। हक्के बक्के से तात्पर्य होता है आश्चर्यचकित रह जाना या भौचक्का हो जाना। ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। ईश्वर ने उनकी कुछ ज्यादा ही सुन ली। उन्होंने पहली कन्या मांगी, भगवान ने उन्हें 5 कन्याएं दे दी। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए और घर में जागरण था। अतः लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। तभी चोर उसी कमरे में घुस आया। उसके चोर की आवाज से परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से 1 लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हठ के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया। परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए हैं, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका की बहनों में भी कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की है। लेखिका की जो बहनें थी उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वे लड़कों से कमतर है, ऐसी कोई भावना उनके मन में नहीं आई। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी, दुआ मांगी थी या विश मांगी थी, वह मंजुला भगत, जिसके घर का नाम रानी था, वह थी। और दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग थी। मृदुला जी का घर का नाम उमा था। तीसरी बहन का नाम चित्रा, उसके बाद रेणु और अचला नाम की बहनें थी। तो इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव था। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। और रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तर होकर घर आती थी। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम और पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उसके शिष्यों से उसके कम अंक आते थे। लेखिका की बहन का अपने शिष्यों से भी कम अंक आते थे क्योंकि उन्हें पढ़ाने का अधिक शौक था। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान किया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसी के साथ उसकी शादी भी हुई। आगे लेखिका अपनी अचला, जो कि उसकी सबसे छोटी बहन थी, उसके बारे में बताती है कि वह पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का शौक था। अब लेखिका अपने स्वयं के बारे में बताती है कि लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहां की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रही
वहां लेखिका ने एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया या एडमिशन लिया, प्रवेश लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती। परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी, अपने आप को अपनी बहन से कम समझती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए या उसे याद करते हुए लिखती है कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई, चारों तरफ पानी भर गया था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल न जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की या अपने जिद की पक्की वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौटकर आ गई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का कुछ और ही मजा होता है। स्टूडेंट्स, इस पाठसार को हमने पढ़ा और जाना कि उस जमाने में भी परदादी लड़के लड़की का भेद नहीं करती, नानी अनपढ़ होते हुए भी स्वतंत्र ख्याल रखने वाली थी। इसी तरीके से लेखिका स्वयं और उनकी बहनें भी अपना अलग ही स्वभाव रखती है। इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।